क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जो अधोलोक है, जिसे हम पाताल कहते हैं, वो असल में स्वर्ग से भी कहीं ज्यादा विलासितापूर्ण और धनवान है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ स्वर्ग है और नीचे नीचे बस अंधकार और पीड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि आज की ये कहानी हमारी इस पूरी कल्पना को हमेशा के लिए बदलने वाली है। शास्त्रों में दर्ज सच्चाई कुछ ऐसी है जो सच में हमारे होश उड़ा देगी। हमारे पैरों के नीचे का जो ब्रह्मांड है वो कोई डरावनी जगह नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा साम्राज्य है जिसका वैभव और जिसकी चकाचौंध देवराज इंद्र के स्वर्ग को भी पीछे छोड़ देती है। आज हम 14 लोगों की एक ऐसी ही रहस्यमयी और अकल्पनीय ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें परम सत्य के शांत शिखरों से लेकर पाताल के उस अपार वैभव तक ले जाएगा जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें यहीं दूर कर लेना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग ना जाने अनजाने में पाताल को ही नरक समझ लेते हैं। हम बस ये मान बैठते हैं कि जो कुछ भी नीचे है वो बुरा है, वहां सिर्फ सजा मिलती है। लेकिन ग्रंथों में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पाताल और नरक ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग आयाम हैं। इनमें जमीन आसमान का अंतर है। नरक वो जगह है जहां अग्नि का दंड है, घोर अंधकार है और निराशा। लेकिन दूसरी तरफ जो 7 भूमिगत लोक हैं जिन्हें हम पाताल या अधोलोक कहते हैं, वो अपार धन, बेहद खूबसूरत महलों और भौतिक सुखों का एक विशाल साम्राज्य है। वहां किसी तरह की कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि वहां तो अत्यंत शक्तिशाली प्राणी और नाग राजकुमारियां ऐसे भव्य वैभव में रहती हैं जो शायद हमें स्वर्ग में भी देखने को ना मिले। और जरा इस भूमिगत संसार की सुंदरता की कल्पना कीजिए। अब हमारे मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर ये जगह मीलों गहराई में है तो वहां सूरज की रोशनी तो पहुंचती ही नहीं होगी, तो क्या वहां हमेशा घोर अंधेरा रहता है? बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे हैरान कर देने वाली बात है। सूरज की रोशनी ना पहुंचने के बावजूद ये पूरी की पूरी भूमिगत सभ्यता कभी अंधेरे में नहीं डूबती। दरअसल वहां विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली सर्प रहते हैं और उन सर्पों के फनों पर ऐसे जादुई चमचमाते हुए अमूल्य रत्न रखे हैं जिनकी चकाचौंध से ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड संसार हर समय जगमगाता रहता है। वहां कोई रात नहीं होती। ये एक बेहद उच्च और सुसंस्कृत सभ्यता है जहां दानव, दैत्य और ताकतवर प्राणी किसी दुख में नहीं बल्कि अकल्पनीय समृद्धि और अपार आनंद के साथ अपना जीवन बिताते हैं। तो पाताल के इस चौंका देने वाली सच्चाई को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर पाताल इतना भव्य है और स्वर्ग ऊपर है, तो ये पूरा ब्रह्मांडीय नक्शा आखिर दिखता कैसा है? तारों के पार और हमारे पैरों के ठीक नीचे वास्तव में क्या छिपा है? प्राचीन ज्ञान के अनुसार इस पूरी सृष्टि को 14 अलग अलग लोकों में बहुत ही शानदार और सुव्यवस्थित ढंग से बांटा गया है। 7 लोग हमारी पृथ्वी से ऊपर की ओर हैं और 7 लोग पृथ्वी से नीचे की ओर गहराई में। ये कोई साधारण सी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत जटिल बहुआयामी ब्रह्मांडीय संरचना है। हर एक लोक की अपनी एक बिल्कुल अलग ऊर्जा है, अपना एक खास महत्व है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय नक्शे को खोलते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है हमारे अपने घर से, यानी भूलोक से। भूलोक, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, इसे शास्त्रों में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया गया है। जहां तक सूर्य, चंद्रमा और तारों का प्रकाश पहुंचता है, वो पूरा दायरा भूलोक का हिस्सा है। लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है? इसे कर्म भूमि कहा गया है। पूरे 14 लोकों के इस विशाल ब्रह्मांड में भूलोक ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हम वास्तव में अपनी नियति बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। बाकी के जो 13 लोक है ना, वहां हम कुछ नया नहीं कर सकते। वहां आत्माएं केवल अपने पिछले किए गए कर्मों का फल भोगने जाती हैं। लेकिन केवल पृथ्वी ही वो जगह है जहां हम नए कर्मों के बीज बो सकते हैं। हम आज जो करते हैं वही तय करता है कि हमारी अगली यात्रा ऊपर की ओर होगी या नीचे गहराइयों की ओर। तो चलिए अब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भूलोक से ठीक 1 लाख योजन ऊपर जाने पर आता है भूवरलोक। इसे हम एक तरह का सूक्ष्म अंतरिक्ष मान सकते हैं जो हमारी दुनिया को ऊपर की दिव्य दुनिया से जोड़ता है। और जब हम इस भूवरलोक से भी 14 लाख योजन और ऊपर जाते हैं तो हम पहुंचते हैं स्वर्गलोक में। जी हाँ, यही वो जगह है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। देवराज इंद्र का चमचमाता हुआ साम्राज्य। यहाँ शुद्ध सोने के बने हुए विशाल महल हैं। ऐसे जादुई कल्पवृक्ष हैं जो मन में आते ही हर इच्छा तुरंत पूरी कर देते हैं। और ऐसे फूल हैं जिनकी महक कभी खत्म नहीं होती। ये वो अद्भुत जगह है जहाँ पुण्य आत्माएं अपने जीवन भर के अच्छे कर्मों का मधुर फल भोगने आती हैं। लेकिन रुकिए,
स्वर्ग की इस पूरी चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई भी छिपी है जिसे हमें समझना होगा। देवराज इंद्र के स्वर्ग का ये सारा ऐश्वर्य, ये धन और सुख हमेशा के लिए नहीं है। ये पूरी तरह से अस्थायी है। जब ब्रह्मांड में प्रलय का समय आता है, यानी जब सृष्टि का एक लंबा चक्र समाप्त होता है और महाविनाश होता है, तो भूलोक, भुवरलोक और यहाँ तक कि वो आलीशान स्वरलोक भी भीषण अग्नि में भस्म हो जाते हैं। ये तीनों भौतिक लोक पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। मेरा मानना है कि ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। अगर हम जीवन में केवल स्वर्ग तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, तो हम असल में अभी भी उस विनाश के दायरे में ही खड़े हैं। सच्ची शांति और हमेशा रहने वाला अस्तित्व तो इस विनाशकारी रेखा से बहुत ऊपर है। तो फिर वो शाश्वत लोक, वो परम शांति वाली जगह आखिर कितनी दूर है? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 23 करोड़ 38 लाख योजन। ये सूर्य से लेकर सबसे ऊंचे लोक यानी सत्य लोक तक की अनुमानित दूरी है। एक योजन ही अपने आप में कई मीलों के बराबर होता है। तो जरा सोचिए, ये कुल दूरी कितनी ज्यादा विशाल होगी। ये दूरी इतनी अधिक है कि इसे समझना या नापना हमारे इंसानी दिमाग के बिल्कुल परे है। ये हमें एहसास दिलाता है कि इस ब्रह्मांड की वास्तुकला किस अकल्पनीय स्केल पर काम करती है। इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी केवल एक छोटे से बिंदु जैसी है। ये हमें भीतर से बहुत विनम्र बनाता है। और इससे पहले कि हम इस अनंत ऊंचाई के रहस्यों को पार करते हुए सत्यलोक तक पहुंचें, एक छोटी सी बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको हमारा महर्षि नारद के शाप से कैसे शुरू हुई रामायण वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। वीडियो का लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए वापस अपनी यात्रा पर चलते हैं। जैसे जैसे हम स्वर्ग के इस विनाशकारी दायरे से ऊपर उठते हैं, ब्रह्मांड में एक अजीब सी, बेहद गहरी शांति छाने लगती है। भौतिक सुखों का सारा शोर पीछे छूट जाता है। सबसे पहले आता है जनलोक, जो केवल शुद्ध ज्ञान का स्थान है। वहां कोई सोने के महल नहीं है, बस ज्ञान का प्रकाश है। फिर आता है तपोलोक, ये शुद्ध तपस्या का लोक है। और अंततः हम पहुंचते हैं सत्यलोक। ये इस पूरी यात्रा का सर्वोच्च शिखर है, रचयिता ब्रह्मा जी का अपना लोक। मेरा मानना है कि जो आत्माएं एक बार यहाँ पहुंच जाती हैं, वे जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। यहाँ किसी चीज का कोई डर नहीं है, केवल परम शांति और परम सत्य है। अब तक तो हमने ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे, सबसे शांत और आध्यात्मिक शिखरों की बात की। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी दिशा पूरी तरह से बदल दें? क्या होगा अगर हम ऊपर जाने के बजाय अपनी पृथ्वी से 70,000 योजन नीचे की ओर गोता लगाएं? चलिए अपनी धड़कनों को थोड़ा तेज करते हैं, क्योंकि अब हम एक ऐसे रहस्यमय और चकाचौंध से भरे सफर पर निकलने वाले हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब हम उन 7 भव्य भूमिगत लोकों में प्रवेश करने जा रहे हैं जिनकी शक्ति और जिनका वैभव सच में हमारी आंखें चौंधिया कर रख देगा। इन 7 निचले लोकों को हमारे शास्त्रों में बिल स्वर्ग कहा गया है। इसका मतलब ही है भूमिगत स्वर्ग। और हैरानी की बात तो यह है कि नीचे की ओर जाना किसी भी तरह से कोई पतन या गिरावट नहीं है। मेरे विचार से ये लोक असीम शक्तियों, अत्यंत जटिल माया और ऐसे अपार भौतिक धन के आयाम हैं जो शायद स्वर्ग के देवताओं के पास भी नहीं है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था, यहाँ रहने वाले प्राणी किसी अंधेरे में कोई सजा नहीं काट रहे हैं। इसके विपरीत वे एक अत्यंत समृद्ध, शक्तिशाली और गौरवशाली जीवन जी रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन लोकों में नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हुए जो सबसे पहला लोक आता है वो है अतल। यहाँ असुर बल का शासन है, जो 96 प्रकार की अत्यंत शक्तिशाली माया या भ्रम पैदा करने में माहिर है। ये माया इतनी जादुई है कि ये पलक झपकते ही किसी के भी दिमाग को अपने वश में कर सकती है। इसके ठीक नीचे आता है वितल लोक। और अगर हमें लगता है कि नीचे के लोक कम पवित्र हैं, तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या हम जानते हैं कि वितल लोक में स्वयं भगवान शिव अपने हाटकेश्वर रूप में निवास करते हैं? मान्यता है कि यहाँ जो भी सोना है वो स्वयं भगवान शिव के दिव्य पसीने से बना है, जिसे हाटक स्वर्ण कहा जाता है। अब जरा खुद सोचिए, जिस लोक में स्वयं महादेव निवास करते हों, वो जगह भला नरक कैसे हो सकती है? वितल से और नीचे जाने पर हम पहुंचते हैं सुतल लोक में। यहाँ सुतल में हमारा सामना एक बहुत ही महान और भावुक कर देने वाली कहानी से होता है। ये महान राजा बलि का साम्राज्य है। वही पराक्रमी राजा बलि जिनसे स्वयं भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग भूमि मांगी थी। जब बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और तीसरे पग के लिए अत्यंत विनम्रता से अपना सिर भगवान के आगे कर दिया, तो भगवान विष्णु उनके इस पूर्ण समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को इस सुतल लोक का राजा बना दिया।
और सबसे अद्भुत बात यह है कि स्वयं भगवान वामन आज भी एक द्वारपाल बनकर सुतल लोक में राजा बलि के महल की रक्षा करते हैं। ये लोक धर्म, त्याग और अपार वैभव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए अपनी इस गहरी यात्रा में और नीचे चलते हैं। सुतल के बाद आता है तलातल लोक। ये पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान आर्किटेक्ट यानी माय दानव का साम्राज्य है। माय दानव मायावी रचनाओं और वास्तुकला के परम गुरु हैं। उनकी बनाई हुई मशीनें और इमारतें पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय हैं। इसके ठीक बाद आता है महातल। ये वो रहस्यमय जगह है जहां बहुफन वाले विशालकाय, उग्र और क्रोधी सर्प रहते हैं और इन्हीं विशाल सर्पों के फनों पर चमकने वाली जादुई मणियों से इस पूरे लोक का अंधकार दूर होता है। ये नागों की उग्र शक्ति और उनके राजसी वैभव का एकदम चरम रूप है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के सबसे गहरे हिस्से में, रसातल, और फिर अंत में पाताल। रसातल में शक्तिशाली दैत्य और दानव निवास करते हैं। ये वही उग्र लोक है जहां से देवताओं के साथ वो अनंत ब्रह्मांडीय युद्ध जन्म लेता है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और फिर सबसे अंत में आता है पाताल, सातों अधोलोकों में सबसे भव्य और सबसे गहरा स्थान। इस विशाल लोक के राजा महान सर्प वासुकी हैं। पाताल लोक का ऐश्वर्य, यहाँ की शांति और सुंदरता बिल्कुल बेजोड़ है। ये नागों और अन्य रहस्यमय जातियों की शक्ति का अंतिम और सबसे बड़ा केंद्र है। तो इन 14 लोकों की इस पूरी भव्य संरचना को देखकर हम क्या समझते हैं? मेरा मानना है कि ये सब हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। नीचे रहने वाले ये सभी प्राणी, दानव, दैत्य, नाग, ये केवल कोई साधारण खलनायक नहीं हैं। वे अक्सर अत्यंत विद्वान, सुसंस्कृत और महान भक्त होते हैं, बिल्कुल राजा बलि की तरह। ये पूरा ब्रह्मांडीय मॉडल हमें बताता है कि सृष्टि को तपस्या, जो ऊपर के लोकों में है, और असीम भौतिक शक्ति, जो नीचे के लोकों में है, दोनों के एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस की जरूरत है। धन, वैभव और शक्ति ऊपर और नीचे दोनों जगह समान रूप से मौजूद हैं। ये कुदरत का एक बेहद खूबसूरत और दोष रहित संतुलन है। अब यहाँ से ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा, दार्शनिक और आत्मा को झकझोर देने वाला मोड़ लेती है। हमारे प्राचीन योगियों ने इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाया है। क्या ये 14 लोकों का नक्शा सच में केवल एक ज्योग्राफिकल मैप है जिसे हम बाहरी अंतरिक्ष या पाताल में खोज सकते हैं? जी नहीं, ये पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा असल में हमारी अपनी आत्मा की आंतरिक यात्रा का ही एक सुंदर रूपक है। बाहर का ये जो विशाल ब्रह्मांड है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे भीतर हमारी अपनी रीढ़ में मौजूद 7 चक्रों का मानचित्र। जो अनंत ब्रह्मांड बाहर है, बिल्कुल वही ब्रह्मांड हमारे भीतर भी बसा हुआ है। जिस तरह एक योगी ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के चक्रों को धीरे धीरे पार करता है, ठीक वैसे ही ये 14 लोक ये दर्शाते हैं कि आत्मा कैसे अपने इस भौतिक शरीर यानी भूलोक से ऊपर उठती है। वो अपनी इच्छाओं और भ्रमों को पार करते हुए अंततः सत्य लोक यानी शुद्ध चेतना में पूरी तरह से विलीन हो जाती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे इन ग्रंथों ने ब्रह्मांड का ये जटिल नक्शा इसलिए नहीं बनाया था कि हम बस अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं खो जाएं। उन्होंने इसे इसलिए बनाया था ताकि हमें ये याद रहे कि हम एक अविश्वसनीय रूप से संतुलित प्रणाली का हिस्सा हैं और उस परम सत्य की असली यात्रा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर से ही शुरू होती है। तो इस पूरी रहस्यमयी यात्रा के अंत में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम वास्तव में एक विशाल बाहरी ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, तारों और पाताल को नाप रहे हैं, या क्या ये संभव है कि हम केवल अपने ही मन और अपनी आत्मा की अनंत गहराइयों को नाप रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हाइप दिस वीडियो इफ यू वांट टू हियर मोर सच एक्साइटिंग स्टोरीज। हमारे साथ इस ब्रह्मांडीय यात्रा में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।